नमस्ते दोस्तों, गीता की धार्मिक कहानियाँ में आपका स्वागत है। भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम बताते हैं। हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन को बहुत ही अहम माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला उल्का पिंड के जैसे काला अंडाकार, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जहाँ पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है, वही दूसरा शिवलिंग इंसान द्वारा पारे से बनाया गया है, जिसे पारद शिवलिंग कहते हैं। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वह स्वयंभू है, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही भगवान शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की ज़रूरत थी और ब्रह्मा जी ने इसके लिए कठिन तपस्या की थी। तब अचानक ही ब्रह्मा जी के गोद में रोता हुआ एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उससे उसके रोने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है और इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रख दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। बालक के रूप में जन्मे भगवान शिव तब भी शांत नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को दूसरा नाम दिया, पर वो नाम भी शिव को पसंद नहीं आया और वे फिर भी शांत नहीं हुए। और इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव को 8 नाम दिए और इसी कारण भगवान शिव शंकर 8 नाम द्वारा जाने गए हैं। ये नाम इस प्रकार हैं: रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। शिव पुराण के अनुसार ये सारे नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। भगवान शिव शंकर के इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में भी की गई है। इस कथा के अनुसार जब धरती, आकाश और पाताल समेत समस्त ब्रह्मांड जलमग्न हो गया था, तब सृष्टि में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा और कोई भी देव नहीं थे। उस समय केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही उस जलमग्न सतह पर अपने शेषनाग की सैया पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। और तभी भगवान विष्णु जी के नाभि से कमल नल पर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तब ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु सृष्टि के संबंध के बारे में बातें कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए, किंतु ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठने के भय से भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव को दिव्य दृष्टि प्रदान किया, जिसे पाकर ब्रह्मा जी को भगवान शिव से जुड़े सत्य का बोध हुआ। सत्य का बोध होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भगवान शिव से क्षमा मांगने लगे तथा उन्होंने भगवान शिव शंकर से अपने पुत्र रूप में पैदा होने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें मनचाहा वरदान भी दिया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की, तब उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब ही उन्हें भगवान शिव के दिए हुए वरदान का ध्यान आया। तब ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अहंकार से अभिभूत होकर स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।